जैसे हम बार बार सोचने लग जाते वैसा हमारा मन अभ्यास कर लेता एवं वो जो अभ्यास हो जाता है आदत पड़ जाती है। व्यक्ति अपनी ही आदतों से बंध जाता, चाहे नेगेटिव आदत हो बुरी अथवा पॉजिटिव आदत अच्छी। प्रत्येक कार्य में यदि आपको पूरी बुद्धि लगानी पड़ती, लिखने में ए ऐसे होता है बी ऐसे होता है, तो लिखते समय आप सोच ही नहीं पाते। किंतु माइंड ने कंडीशन कर दिया कि जहां आपने शब्द सोचा हाथ ऑटोमेटिक घूमने लगा। माइंड ने कंडीशन कर दिया कि जैसे सामने कोई समस्या आई तो ऑटोमेटिक ब्रेक एक्सेलरेटर क्लच को इस प्रकार से दबा के स्टीयरिंग को कंट्रोल करो। तो ये सेल्फ प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म है हमारा ब्रेन। अब ये लाभदायक भी है हानिकारक भी है। इसको कहते हैं मेंटल कंडीशनिंग। उड़ीसा के दक्षिण भाग में एक महेंद्रगिरी पर्वत, वहां पर हाथियों की ट्रेनिंग की जाती। हाथी बहुत रहते हैं वहां। तो एक बार मैं वहां से निकल रहा था और देखा कि बड़ा सा हाथी एक नाजुक सी रस्सी से खूंटे से बंधा हुआ था। मैंने महावत से पूछा, हाथी में इतनी शक्ति है पीपल को ही बाहर खींच दे, और ये हाथी एक छोटे से खूंटे से बंध गया, ऐसा कैसे हो गया? महावत ने कहा, स्वामी जी ये हाथी जब बच्चा था और रस्सी उसको बांधने के लिए पर्याप्त थी, तब से हमने उसको बांधना प्रारंभ कर दिया। तो उसका मस्तिष्क कंडीशन हो गया है कि यदि रस्सी लगी हुई है तो बस अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। हम भी तो अपने को कंडीशन कर लेते हैं ना। ये भगवत प्राप्ति तो संभव नहीं है। नकारात्मक सोच से मैं छुटकारा पा ही नहीं सकता। वो हाथी के समान हम अपनी रस्सियों में बंध जाते। जब आप इच्छा करते हैं ये कर्म करें, शारीरिक या मानसिक या शारीरिक प्लस मानसिक, तो आपका ब्रेन न्यूरॉन्स को फायर करता। एक सेंसरी मोटर रीजन है शारीरिक क्रिया के लिए, एक नियोकॉर्टेक्स है सोचने के लिए, एक प्री फ्रंटल लोब्स है विवेक के लिए। तो ये आपके न्यूरॉन्स को फायर कर देता। किंतु मस्तिष्क ऐसा सेल्फ प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म है, तो साइंस के पास अभी ऐसे प्रोग्राम्स नहीं बने कि वो प्रोग्राम्स क्रिएट कर दें। किंतु भगवान ने जो ये मशीन बनाई है वो ऐसे ही कर देती है। जब वो देखती है अरे भाई ये कार्य बार बार रिपीट होता जा रहा, तो उसका प्रोग्राम बना के और न्यूरॉन के प्रारंभ में बेसल गैंग्लिया उसमें स्टोर कर देती। अब आपको सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक कार्य होता। आपके मोबाइल की घंटी बजी, व्हाट्सएप को चेक करो। लोग विभिन्न आदतें बना रहे हैं ना वर्तमान में। कुछ लोग दिन में 50 बार ईमेल चेक कर लेते। क्या मिला? कुछ भी नहीं। क्योंकि ये आदत पड़ गई। वो आदत कैसे पड़ी? एक था ट्रिगर, ये ट्रिगर हुआ, घंटी बजी, फिर वो ट्रिगर से आपके ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया ऐसा। लेकिन ब्रेन ऐसी समझदार है कि वो साथ ही साथ रिवॉर्ड भी दे देती। जब आप अपने बेसल गैंग्लिया से कार्य करते हैं यानी हैबिट्स, तो ब्रेन ऐसे केमिकल सिक्रीट करती है जिससे आपको मजा आता। सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामीन इत्यादि, तो आपको अच्छा लगता, यानी वो आपकी हैबिट रीइंफोर्स हो जाती। तो ब्रेन उसको रीइंफोर्स कर देती है
ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म हो जाता। वे सब शुरुआत जो हुई एक एक डिसीजन से हुई, और इसको परिवर्तित करना है तो हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना होगा। विल पावर के माध्यम से डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने आप को। सबसे बड़ा कौन सा डिसिप्लिन चाहिए जीवन में? सबसे बड़ा अनुशासन कौन सा चाहिए? समय का सदुपयोग, ये सबसे बड़ा अनुशासन। समय को हम गवा देते हैं व्यर्थ चीजें करने में, उसी का हम सदुपयोग करें तो बस जो लोग आगे बढ़ते हैं ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में कहावत है, द लाइव्स ऑफ ग्रेट men वर नॉट मेड बाय सडन फ्लाइट, बट while their friends slept they were working upwards in the night। किसी ने समय को व्यर्थ गवा दिया, कोई समय का सदुपयोग करने लगा। आधा घंटे का ही अंतर कर दिया एक दिन में, किंतु वो आधा घंटा फिर 10 साल के बाद बहुत बड़ा अंतर दिखा देता है। तो समय ही एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्स है मनुष्य का। भगवान ने इतना समय दिया और वो समय बीतता चला जाएगा। आप उसको उठा के बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, चलो बुढ़ापे के लिए इन्वेस्ट कर दें। आप इतना ही कर सकते हैं कि जो समय मिला है इसका क्या उपयोग करें। गप्पे करें या कोई अच्छी चीज सीखें, व्यायाम करें या टीवी के सामने बैठे। तो अगर हमें जीवन को बदलना है, हमें अनुशासन ये लाना है कि समय का सदुपयोग सीखें।